हम देखने वाले कूलाम का नियम। कूलाम का नियम सन 1785 में फ्रांसीसी भौतिकी वैज्ञानिक थे चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। इन्होंने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिणाम ज्ञात करने के लिए इस नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं या कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। तो यह नियम जो है वह बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। अब हम जानते हैं कि बिंदु आवेश होता क्या है। बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं जिनका आकार, साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह था कूलाम का नियम। अब इसका हम व्यंजक देख लेते हैं। तो माना Q1 और Q2 परिणाम के दो बिंदु आवेश हैं, इनकी बीच की दूरी r है। यदि उनके बीच लगने वाला बल F हो तो कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम में हमने देखा था या पढ़ा था, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो Q1 और Q2 हमारे दो आवेश हैं, इनके बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा इनका बल। तो F अनुक्रमानुपाती हम लिख लेते हैं Q1 इंटू Q2। इसे हम दे देते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि r का स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि Q1 और Q2 उनके बीच की दूरी हमने ली थी r। तो इसी प्रकार F व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/r का स्क्वायर। इसे हम दे देते हैं समीकरण 2, और समीकरण 1 व 2 को दोनों को मिलाकर लिखने पर हमें मिल जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन r का स्क्वायर। अब हम अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं और उसकी जगह पे एक नियतांक या कांस्टेंट लेते हैं k। तो F बराबर k इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। हमने बात की थी कांस्टेंट k की। तो कांस्टेंट k जो है दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति या मापन की पद्धति पर निर्भर करते हैं। अब हम SI मात्रक में देखते हैं। तो यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो तो k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी इसे हम कह सकते हैं, जहाँ एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट जो है वह निर्वात की विद्युतशीलता को प्रदर्शित करता है। अब हम पुनः समीकरण 3 में आते हैं और k का मान रखते हैं। तो F बराबर हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r का स्क्वायर। अब यदि हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान देखें तो इसका मान होता है 9 इंटू 10⁹ मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r का स्क्वायर। अब यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु के अतिरिक्त अन्य माध्यम हो तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। हमने विद्युतशीलता निर्वात के लिए विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट को लिया था, तो माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता हो जाएगी एप्सिलॉन। तो पुनः हम समीकरण 3 पे आते हैं और k का मान रख देते हैं।
तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। किंतु हमने अभी बात की एप्सिलॉन जो है वह निर्वात या वायु के अतिरिक्त एक अन्य माध्यम है, तो किंतु E इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू K, जहाँ K जो है वह माध्यम का परावैद्युतांक होगा। अब हम एप्सिलॉन का मान रख देते हैं, तो F बराबर हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब इसके पश्चात हम देखते हैं एकांक आवेश। एकांक आवेश वह होता है यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9×10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। तो जैसे हमने बात की एकांक आवेश जो है वो समान परिमाण के दो सजातीय आवेश को कहते हैं, तो हम ले लेते हैं Q1 और Q2 बराबर Q, क्योंकि दोनों आवेश क्या होंगे हमारे सजातीय होंगे, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इसे Q के बराबर। अब दो सजातीय आवेश होने के कारण उनके बीच जो है प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो यहाँ पर हम प्रतिकर्षण बल F इज इक्वल टू ले लेते हैं तो जो प्रतिकर्षण बल है वह 9×10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करेगा तथा अब इनके बीच की दूरी जो है वो 1 मीटर की दूरी है, तो R बराबर हो जाएगा 1 मीटर। तो हम जैसे जानते हैं बल बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब हम बल का मान रख देते हैं, Q1 Q2 का मान रख देते हैं, R का मान रख देते हैं तथा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रख देते हैं। तो F बराबर हमने लिया था 9×10⁹ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी मान होता है 9×10⁹ इंटू हमने लिया था Q1 और Q2 का मान ओनली Q, तो यहाँ पे हो जाएगा Q इंटू Q अपॉन 1 का स्क्वायर। अब 9×10⁹ जो है वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा या उसे पक्षांतर करके हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास बचता है 1 बराबर Q का स्क्वायर। अब स्क्वायर है उसे हम 1 का रूट लगा देते हैं, तो Q बराबर हमें मिल जाएगा ±1, और ये था एकांक आवेश।